सो हे गाइस, दिस इज़ दीप। सो गाइस, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल फ्लो। तो ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे वो टॉपिक। सो गाइस, ये टॉपिक है मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। ये सारा टॉपिक मेरा हो गया है, लेकिन आपको सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ कि इस टॉपिक में एक्चुअल में है क्या। तो ये सारे डेफिनेशंस दिए, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और टार्की वगैरह, ये सब पिछले टॉपिक में किए थे हमने। फ्री ट्रेड यानी एक उसका ही पार्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, जो कि ग्लोबल प्राइस होती है उसकी, फ्री ट्रेड की। और कोई भी बीच में चार्जेस वगैरह नहीं होते, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऐसे। तो उसको फ्री ट्रेड बोलते हैं ऐसे। उसमें यहाँ पे ट्रेड प्रोटेक्शन भी दिया है। ट्रेड प्रोटेक्शन यानी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसको प्रोटेक्ट करता है। वर्ल्ड प्राइस यानी एक ही प्राइस होती है फ्री ट्रेड की, तो ऐसे सब ये दिया है। उसके डोमेस्टिक प्राइजेस भी होती है, जैसे उसमें इंटरनेशनल प्राइजेस बिल्कुल नहीं आते हैं, तो फ्री ट्रेड होती है मोस्टली। अज्यूमिंग नो फ्री ट्रेड यहाँ पे ऐसा मतलब दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईफोन 12 मिनी का जो प्राइस है यूएस में, वो काफ़ी कम है एज़ कंपेयर किया तो इंडिया के प्राइस से। लेकिन जो इंडिया में है वो थोड़ा महंगा है, 74,900। तो ये डोमेस्टिक प्राइसेस होती है जो कि लिंक्ड होती है एक्सचेंज रेट से, अलग अलग कंट्रीज़ के। तो यहाँ पे फ्री ट्रेड तो नहीं है, जबकि यहाँ पे चार्जेस लग गए हैं यहाँ पे इंडिया के लिए। और यहाँ पे अगर देखें तो नेट एक्सपोर्ट्स दिया है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये एक फॉर्मूला है, इक्वेशन दिया है इसका। और ट्रेड सरप्लस यानी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है इनपुट से, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी, कनाडा, जापान जैसी कंट्रीज़, इनके जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट यानी एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, जैसे इंडिया, नेपाल, ये सारी कंट्रीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर दूसरे चीज़ें इंपोर्ट करती है। तो कभी कभी वो ट्रेड डेफिसिट भी हो जाता है, जो कि जीडीपी को डिक्रीज़ कर देता है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया है मोस्टली। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी जैसे प्राइस इंक्रीज़ होगी ग्लोबल मार्केट्स में तो टीओटी बढ़ जाएगी। जैसे एक्सपोर्ट प्राइसेस कंट्री के है, इंपोर्ट प्राइसेस 100 है, यानी कि एक बेंचमार्क सेट किया है कि 100 बेस वैल्यू रखनी है, तो उसको टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो ये सब रेगुलेशंस में आता है टर्म्स ऑफ ट्रेड सारा। एफडीआई जो भी इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज, वो सारी ओनरशिप्स होती है उसकी। एमएनसीज यानी वन मोर कंट्रीज ओवरसीज बिजनेस यूनिट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल एमएनसी कंपनीज हो गई, कोकोकोला, पीएनजी और नेस्ले, वो सारी कंपनीज हो गई। सो गाइस, अभी सेकंड पेज देखते हैं जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एक्चुअल में किसी भी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं कि कितनी ज़्यादा डिमांड है और उसकी सप्लाई कितनी ज़्यादा हो रही है, और उसके प्राइस से रिलेटेड कितनी चीज़ें हैं। जैसे कोकोकोला कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बिकता है, तो उससे रिलेटेड कितना सप्लाई हो रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, और गवर्नमेंट उसका एक्सपेंडिचर कितना कर रही है कंपनीज़ के लिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कितना किया, प्लस गवर्नमेंट ने स्पेंड कितना किया है, प्लस एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और इम्पोर्ट कितना हो रहा है। तो इससे रिलेटेड पूरी जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, यानी कि इंटरनेशनल, इंटर ट्रेड बोलते हैं जिसको हम। जैसे डोमेस्टिक कंट्री में तो ट्रेड हो ही रहा है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड भी हम करते हैं कभी कभी, जैसे कि एक्सपोर्ट्स हो गया। तो इसको ऐसे सिटीजन्स ऑफ इंडिविजुअल्स बोला गया है, जैसे कि इंडिया में है तो इसलिए इसकी वजह से। जैसे हम एनआरआईज बोलते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट, एनआरआईज। और इसका जो फॉर्मूला है वो है जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम अब्रॉड। तो जैसे यहाँ की जीडीपी कैलकुलेट होती है, जैसे अब इंडिया डोमेस्टिक कंट्री मानी जाती है, तो यहाँ पे जीडीपी लेते हैं नेट प्रॉपर्टी इनकम, जो भी अपने अब्रॉड में कमाया है
उसको नेट प्रॉपर्टी इनकम से ऐड किया जाता है, जीडीपी से ऐड किया जाता है, तभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आएगा। गाइस, दो कॉन्सेप्ट है, एक है एब्सोल्यूट एडवांटेज और एक है कंपैरेटिव एडवांटेज। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलता है कि अगर आप लोअर कॉस्ट है कोई भी कंट्री एज कंपेयर टू अनदर कंट्री, मतलब आप जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम है लार्ज स्केल पे अदर कंट्रीज जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है कंपैरेटिवली। तो ऐसा, तो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलते हैं। जैसे स्पाइसेस हो गया, इंडिया के स्पाइसेस, तो ये काफ़ी लोअर कॉस्ट में मिलता है। क्योंकि इसमें प्राइसेस भी लो होते हैं इसकी वजह से, और मोनोपोली है स्पाइसेस में अपनी इसकी वजह से। और कंपैरेटिव एडवांटेज में अगर देखें तो कंपैरेटिव एडवांटेज में जैसे कोई रेगुलेशंस आ गए किसी भी कंपनी के ऊपर, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन के वक्त में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है टैक्सेस भरते वक्त, तो इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके लिए कम होती है। तो यही डिफरेंस बताया था एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज में। सो गाइस, यहाँ पे देख रहा है टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो यहाँ पे दो कंट्रीज़ दे रखे हैं, इंडिया और एक है यूएसए। और ये दो गुड्स है, यानी एक है एग्रीकल्चर जो कि एक इंडस्ट्री है, और एक है कैपिटल गुड्स, यानी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे टन्स और यूनिट्स दे रखे हैं और इनके अमाउंट्स है 100, 120, 80 और 150। तो हमें ऐसे वर्टिकल वे में देखना है और इसको सॉल्व करना है। तो आप वर्टिकल वे में इसको देखो 100 पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है कैपिटल गुड्स के लिए सबसे पहले। तो कैपिटल गुड्स के लिए अगर देखें तो ये मोस्टली एक्सचेंज है। इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और यूएसए इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे कंट्री से इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि जो रेशियो बचता है वो कितना है। तो जैसे यहाँ पे 100/80 है, तो इसको डिवाइड करते तो 1.25 टन्स ऑफ एग्रीकल्चर आ गया यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर ये इंडिया का है, यानी कि कैपिटल गुड्स के इंडिया का है, इंडिया कंट्री का है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर देखे 80/100, तो इसको वाइसी वर्सा कर दिया है। तो यहाँ पे 0.8 यूनिट्स आ रहे हैं ऑफ कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का 0.8 यूनिट्स है एग्रीकल्चर का, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू कैपिटल गुड्स के लिए। तो इन दोनों की एग्रीकल्चर और कैपिटल गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है कंपेयर टू इंडिया और यूएस की। तो सिमिलरली यूएस का भी ऐसा ही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी भी 120 डिवाइड करना है हमें, 120/150, और बाद में 150/120 दी है, तो इसको भी डिवाइड करना है 1.25 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गुड्स ऐसे। सो गाइस, यही था वीडियो। अगले जो टॉपिक है वो है, दो मॉडल्स है, रिकार्डियन मॉडल और हेक्सर मॉडल है। तो वो काफ़ी इजी से टॉपिक है, वो नेक्स्ट व्लॉग में ऐड कर देंगे, स्टडी व्लॉग में। और आपको कोई भी डाउट रहेगा CFA स्टडी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और टिल द टाइम, बाय।